Assalamu alaikum, my dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel, Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. And today, my topic is oxidation states of actinides. So today, our topic is oxidation states of actinides. Oxidation states of actinoids. In our previous lecture, we have discussed their electronic configuration. So now our topic is their oxidation states. जो actinides होते हैं, or we can also call them as actinones, or we can also call them as actinides. ठीक है? Their stable electronic configuration, इनकी जो oxidation state जो है that is +3. But जो actinides होते हैं they can also form compounds in +4 oxidation state. ये +4 oxidation state में भी compounds बनाते हैं. So they can also form compounds in +4 oxidation state. इनके compounds +4 oxidation state में भी पाए गए हैं. ठीक है, लेकिन इनके जो मोस्ट डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3. ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है व्हेन वी गो फ्रॉम एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, अच्छा थापा, your nephew, प्लेटोनियम, americium, कैम्बैक, कैलिफोर्निया. ठीक है, कैम्बैक, कैलिफोर्निया इन फेराई made of noble lawrencium. These are the 14 elements in the actinide series. और जब हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट of thorium it's +3, oxidation state of actinium it's +3. So oxidation state first increases up to the middle of the series. और यहाँ पे neptunium its oxidation state is +7, and then plutonium its oxidation state is also +7. The maximum oxidation state we can say is +7, and then hereafter the oxidation state decreases, and जो lawrencium होता है its oxidation state finally becomes its +3. ठीक है, so हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, when we move across the actinide series, oxidation state first increases, ठीक है, up to the middle of the series, then oxidation state decreases. ठीक है, एक तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी डिक्रीज हो जाती हैं, एंड उसके साथ साथ जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, दैट आल्सो डिक्रीजेस. नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इस एक्टिनियम की +3 होती है, एंड थोरियम जो है दैट हैज आल्सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. प्रोटैक्टिनियम इसकी +3 भी होती है, +4 भी होती है. ठीक है, इसी तरह से द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो मैंने यहां पे बोला कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है इट फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज एंड देन इट डिक्रीजेस. ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे जो एक्टिनियम है इट
shows only one oxidation state, that is +3. इसके बाद अगर आप थोरियम की बात करेंगे तो इसके जो कंपाउंड्स है उनमें जो थोरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 भी होती है एंड +4 भी, ठीक है। इसी तरह से अगर प्रोटैक्टिनियम की बात करें तो इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड्स पाए गए हैं, इसके +4 में भी +5 में भी, ठीक है। +3 में, +4 में और +5 में, ठीक है। इसी तरह से यूरेनियम, इसमें जो कंपाउंड्स पाए गए हैं इसके इन यूरेनियम के कंपाउंड्स में उनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखी गई है, +4 भी, +5 भी, +6 भी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम नेप्ट्यूनियम की बात करें, जो इसके कंपाउंड्स है they are found in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, +5, +6, +7 एंड इसी तरह प्लूटोनियम की। और इसके बाद जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है इट डिक्रीजेस, ठीक है, टू +3। और इसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। अगर आप अमेरिकियम की बात करें, इट फॉर्म्स कंपाउंड्स ओनली इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। एक तो इसमें +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स पाए गए और +4 में। इसी तरह से डिक्रीज होके जो लैवरेंशियम है इट फॉर्म्स कंपाउंड्स ओनली इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अप टू द मिडल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस अप टू द मिडल ऑफ द सीरीज, देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, ठीक है, अप टू द एंड ऑफ द सीरीज, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड्स एक्टिनाइड्स के +3 एंड +4 में पाए गए हैं, वो कंपाउंड्स एक्टिनाइड्स के जिनमें +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, और वी कैन से द कंपाउंड्स in which actinides have +3 and +4 oxidation states, they can be easily hydrolyzed। इनकी हम easily hydrolysis कर सकते हैं। They can be broken down with the help of water, ठीक है। और अब और एक पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट के रिलेटेड, कि जो एक्टिनाइड्स है लाइक दैट ऑफ लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स भी बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, ठीक है। They also show large number of oxidation states. They also show large number of oxidation states. क्यों? Because जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं they are present in 5f, जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता दिया है, or they are present in 60 and they are present in 7s. In actinides, electrons, or we can say the outermost electrons are present in 5f सबशेल में प्रेजेंट होते हैं and 60 सबशेल में प्रेजेंट होते हैं and 7s सबशेल में प्रेजेंट होते हैं। Because of small difference इन 3 एनर्जी जो सबशेल्स है इनके बीच में एनर्जी गैप जो है, small energy gap between these 3 outer subshells। तो इनमें क्या है, their all electrons can participate in bonding because 5f, 60 and 7s subshells के बीच में बहुत ही कम एनर्जी गैप है। That is why जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 5f में, 60 में एंड 7s में, they can all participate in bonding, वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। That is the reason that actinides show large number of oxidation states। इसीलिए ये बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेटस दिखाते हैं, जैसे +3, +4, +5, +6, +7, ठीक है। बिकॉज जो आउटर मोस्ट सबशेल्स है they are having very small energy difference or they are having very small energy gap between them, ठीक है। तो इससे क्या होगा, all electrons will participate in bonding। तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स है which are present in 5f, 60 and 7s will participate in bonding because their energy difference is very small, ठीक है।
And this was all about the oxidation states of actinides.